एंटिसिपेटरी बेल? देखिए, जब किसी व्यक्ति को पुलिस से गिरफ्तारी की आशंका हो तब उस गिरफ्तारी से उसे बचाने के लिए पहले ही उसकी जमानत करवा ली जाती है। उसे एंटिसिपेटरी बेल कहते हैं। लेकिन मंजू को कौन और किस लिए? या आप क्या कह रहे हैं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आप शायद जानती नहीं, मिसेज अर्चना देशमुख ने आपकी बेटी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाई है कि उसने उनका नाम इस्तेमाल करके उनके हस्बैंड और उनके हस्बैंड की पूरी फैमिली को जेल भेजा था। इसलिए आपकी बेटी पर पुलिस को गुमराह करने का केस बन गया है। पुलिस तो किसी भी वक्त यहाँ आती होगी, इसलिए मैं ये बेल के कागज लाया हूँ, आप रख लीजिए। लेकिन आप है कौन और ये सारी बातें कैसे जानते हैं? और वो कौन है जिसने आपको ये बेल पेपर्स बनाने के लिए कहा है? देखिए, माफी चाहता हूँ, मैं ये सब आपको नहीं बता सकता। ये आप रख लीजिए। पता नहीं किसने भेजा था उस वकील को, लेकिन जो भी था तेरा भला चाहने वाला था। मिस्टर विनोद करंजकर, मैं दामोदर देशमुख। अभी अभी आप जिस बहन से रिश्ता तोड़कर आए हैं वो मेरी बेटी है, और उसी के बारे में आपसे मैं बात करने आया हूं। कमाल के भाई है आप। 25 साल के खून के रिश्ते को तोड़ने में आपने 25 सेकंड भी नहीं लगाए। समझ में नहीं आता कि आपके इस हुनर की तारीफ करूं या आपकी बदनसीबी पर अफसोस जाहिर करूं। बदनसीबी इसलिए कि इतने साल दिन रात अपने बहन के साथ रहने के बाद भी आपने अपनी बहन को पहचाना ही नहीं। आपने उससे रिश्ता तोड़कर बहुत अच्छा इनाम दिया है उसे, उसके अच्छाई का और उसके बड़प्पन का। मैं आपसे पूछ सकता हूं, आपकी बहन ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि जो आपने उससे यह रिश्ता तोड़ दिया? मिस्टर विनोद, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सच्चाई का साथ देना और सच्चाई बताना कोई गुनाह नहीं है। इसलिए अर्चना ने आपके पत्नी की कंप्लेंट करके कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन एक मिनट, आपको जो बोलना था, जैसे बोलना था, आपने बोल दिया। अब मैं बोलूंगा और आप सुनेंगे। आपके पत्नी को जमानत मिल चुकी है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो गुनहगार नहीं है। वो गुनहगार है, वो दोषी है, और हमारी बर्बादी का कारण भी वही है। आप चाहे जितने भी रिश्ते तोड़ दे, लेकिन सच्चाई बदल नहीं सकती। आज आपकी पत्नी आजाद है, इसका कारण सिर्फ यही है कि वो एक बच्चे की मां बनने वाली है। अरे जिस बच्चे ने जन्म भी नहीं लिया, उसने बचाया अपने मां को। आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि इसके पीछे अर्चना का हाथ है। क्या आप कहना क्या चाहते हैं? सुलोचना देवी, आप भी ऐसा ही सोचती हैं कि अर्चना ने जानबूझकर खुशी खुशी ये कंप्लेंट की है? नहीं नहीं सुलोचना ताई, अरे वो अपनी बहनी के खिलाफ कंप्लेंट करना ही नहीं चाहती थी। वो उसके लिए अपनी खुद की जिंदगी, खुद के रिश्ते को दांव पर लगाने के लिए तैयार थी। नहीं बाबा, मैं ये नहीं कर सकती। बाबा, वहीनी के खिलाफ मैं कैसे? बाबा बाबा, ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानती थी कि मैं ये कदम कभी नहीं उठाऊंगी, पर इसीलिए आई ने ये शर्त रखी।
ये शर्त ना मानने का मतलब समझती हो? हाँ बाबा, 3 घंटे बाद मैं 3 मिनट के लिए भी इस घर में नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि आई मुझे धक्के मारकर इस घर से निकाल देगी। ठीक है, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तो फिर आई क्यों इस घर में? क्योंकि बाबा, अजीत की आई और वहीनी आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करने वाले थे। कोर्ट के ऑर्डर्स ना मानने का चार्ज आप पर लगाने वाले थे, और यही रोकने के लिए मैं यहाँ पर आई थी। फिर जा क्यों रही हो? तुम्हारी वहीनी ने एक गलती पहले की है और दूसरी गलती वो करने जा रही है। अर्चना, तुम्हारे पास मौका है गृहस्थी बचाने का, वो मौका मत छोड़ो। नहीं बाबा, मैं वहीनी के खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर सकती। अरे लेकिन तू हमें अपना कहती है और उसके साथ साथ तो हमारे गुनहगार को सजा देने से कतरा रही है। क्यों? क्यों? क्योंकि बाबा, वहीनी मां बनने वाली, और इस नाजुक दौर में बाबा पुलिस उसके साथ टॉर्चर करेगी, ये सब वो कैसे बर्दाश्त करेगी बाबा? तू मेरी एक बात मानेगी? क्या? क्या बाबा? तू अपनी वहीनी के खिलाफ कंप्लेंट कर। बाबा, अपने बाबा पे भरोसा है ना तुझे? मेरा एक दोस्त एडवोकेट है, उससे हम तेरे वहीनी का एंटीसेप्टरी बेल करवाएंगे और पुलिस आने से पहले तेरे वहीनी के घर में वो एंटीसेप्टरी बेल पहुंचा देंगे। बाबा, उससे क्या होगा? 2 बातें होंगी। एक तो मंजूषा को एहसास होगा कि पुलिस के घर आने के बाद कितनी तकलीफ होती है, और दूसरी बात, तुझे इस घर में रहने का लाइसेंस मिलेगा। क्यों मिस्टर विनोद, अब आई बात समझ में? लगता है आपका मुझ पर विश्वास नहीं है। होगा भी कैसे? जो अपनी सगी बहन पर विश्वास नहीं करता, वो मेरे जैसे गैर आदमी पर कैसे विश्वास करेगा? लेकिन आपकी सास, वो तो आपकी अपनी है ना, उसे अभी फोन करके आप तसल्ली कर लीजिए। तब तक मैं यहाँ बैठता हूँ। मनोरपन, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। दामोदर जी, आइए बैठिए। वर्षा बेटा, एक गिलास पानी पिलाओगी? जाओ बेटी। हेलो भाई, मैं विनोद बोल रहा हूँ। आपसे एक बात पूछनी थी। ये मंजू की जमानत किसने कराई? क्यों? हो गई तसल्ली? ZTV, आज लिखेंगे कल।